नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, आज दिन देश के लिए बहुत खास है। वो इसीलिए क्योंकि आज देश का बजट पेश हुआ है। एक ऐसा बजट जिस पर हर किसी की नजरें थी। हर किसी को उम्मीद थी कि आखिर इस बार के बजट में उनके लिए क्या खास होगा। हर किसी को देश के बजट से उम्मीदें होती हैं, फिर चाहे वो आम नागरिक हो या फिर खास। जहां कोरोना महामारी के बीच ये देश का दूसरा बजट होगा, तो वहीं निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला ये चौथा बजट है। दूसरी तरफ बजट हर किसी के लिए खास होता है, क्योंकि वहीं इस साल का बजट ऐसे समय में पेश होने जा रहा था जब देश महामारी के बीच खड़ा था। ऐसे में देश को इस आम बजट से कुछ उम्मीदें हैं जिन्हें वो चाहेगा कि इस बार वो पूरी हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं इन उम्मीदों के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बजट में वो उम्मीदें पूरी हो पाई। तो चलिए आपको बताते हैं एक एक करके कि आम आदमी के झोले में इस बार क्या क्या आया है इस बजट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022 पेश कर चुकी हैं। कोरोना काल में पेश होने जा रहे इस बजट में समाज के हर वर्ग को काफी उम्मीदें थी। निर्मला सीतारमण ने क्या क्या ऐलान किया है, हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। संसद में आज मोदी सरकार का ये 10वां बजट पेश हुआ है। इसमें लगातार छात्रों, किसानों और आम लोगों को खुश करने के लिए बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। तो एक एक करके आप समझिए कि किस तरह से इस बजट में योजनाएं बनाई गई हैं, किस तरह से हर चीज को, हर वर्ग को देखकर इस बजट की एक एक बारीकी को बताया गया है कि किस तरीके से छात्रों को क्या मिलने वाला है, गृहिणियों को के लिए इस बार इस बजट में क्या खास होगा और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या बताया गया है, नौकरी के लिए क्या बताया गया है। तो 60 लाख की नौकरियां इस बजट में सृजित की गई हैं इस बार इसमें बताया गया है। और ये बजट 25 साल की बुनियादी का बजट होगा। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का इस बजट में ऐलान किया गया है। 3 साल में 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा, ये भी इस बजट में खास बताया गया है। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर होगा। किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। LIC के जल्द IPO आने की उम्मीदें होंगी। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम होगा और PM आवास योजना के तहत 80 लाख आवास और बनाए जाएंगे। सीतारमण ने कहा कि बजट से किसान युवाओं को फायदा होगा। आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि अगले 3 सालों में 400 नई वंदे मातरम ट्रेनें तैयार की जाएंगी। इसके साथ अगले 3 सालों में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे। साथ ही 8 नई रोपवे का निर्माण भी होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 2022 से 23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई जो है उसको 25,000 किलोमीटर तक बढ़ा दिया जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों के पर्वतमाला रोड को PPP मोड्स पर लाया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती की अगर बात करें तो उसको भी बढ़ावा देने की कोशिश इस बार इस बजट में दिखाई गई है। और युवाओं की अगर बात करें नौकरी की, तो युवाओं को 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। उद्यम, ई-श्रम, NCS और असीम के पोर्टल्स को इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे इनकी पहुंच बड़ी हो सके। ये पोर्टल GC, BC और BB सर्विस देंगी, जिसमें ऋण सुविधा, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना शामिल होगा। कोरोना काल में जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई को लेकर जो नुकसान हुआ है, उसके बारे में भी निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक क्लास, एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना भी होगी। तो वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। 2022 से 23 में PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड रखा गया है इस बजट में। नॉर्थ ईस्ट के बात करें अगर, तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए योजना लॉन्च होगी। इसमें वहां के लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा, उसमें बदलाव आएगा।
तकनीक का इस्तेमाल खेती के लिए भी किया जाएगा। किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख और कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जाएगा। 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गांव लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होनी चाहिए, उसकी जरूरत भी है। इसके लिए भी इस बजट में इसका खास ध्यान रखा गया है और कहा गया है कि इसी वित्त वर्ष में 5G सर्विस भी शुरू कर दी जाएगी। और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इसमें रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से ये 58% ज्यादा है। इसी साल लाई जाएगी डिजिटल करेंसी। जी हां, डिजिटल करेंसी को भी इस वित्त वर्ष चालू किया जा सकता है। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। टैक्स को लेकर भी बजट में कुछ खासा बदलाव किए गए हैं। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजनाएं बनाई गई हैं। इस बार अगले 2 असेसमेंट साल तक अपडेटेड ITR संभव हो सकेंगी। कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया गया है। इस बार सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% करने का ऐलान किया है। दिव्यांगों को भी कर राहत का ऐलान इस बजट में किया गया है। डिजिटल करेंसी की अगर बात करें तो डिजिटल करेंसी पर 30% टैक्स, डिजिटल करेंसी से इनकम पर 30% टैक्स भी लगाया गया है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना यहां से इस बजट से शुरू होगी। इससे बिजनेस करने में लोगों को आसानी होगी। लेकिन इस बजट में अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग एक बार फिर खाली हाथ ही रहा है। बजट में बहुत सी चीजें महंगी हो गई हैं, वहीं कुछ चीजों को सस्ता भी किया जा रहा है। कौन सी है वो चीजें जो महंगी हैं और सस्ती हैं, चलिए एक नजर में आपको बता देते हैं। कपड़ा, चमड़े का सामान सस्ता मिलेगा। मोबाइल फोन चार्जर सस्ता होगा। हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी। खेती का सामान सस्ता होगा। पॉलिश हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। विदेशी मशीनें सस्ती हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते हो गए हैं जो कि पहले महंगे थे। जूते चप्पल सस्ते हो गए हैं। आर्टिफिशियल गहनों पर इस बार ये आपको महंगे मिलेंगे। आर्टिफिशियल गहने जो होंगे, ज्वेलरी जो होगी, और छाते महंगे हो जाएंगे। स्टील सस्ती है। बटन, पैकेजिंग बॉक्स ये सब सस्ता हो गया है। और बिना ब्लेडिंग वाला फ्यूल महंगा हो गया है। कैपिटल गुड्स महंगे कर दिए गए हैं इस बार इस बजट। तो देखा आप सबने किस तरह से इस बजट को बनाया गया है, बड़ी ही बारीकी से। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को जितनी उम्मीदें थी उनकी उम्मीदें थोड़ी बहुत पूरी हुई हैं और थोड़ी हद तक उनकी उम्मीदें कम भी रही हैं, क्योंकि जिस तरह से वो चाहते थे उनकी उम्मीदें थी उतना ये बजट कुछ खासा नहीं है। मतलब मिला जुला बजट बनाया गया है इस बार। छात्रों के लिए भी सोचा गया है, महिलाओं के लिए भी सोचा गया है और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को बांटा गया है हर वर्ग के लिए। तो हमने कुछ चीज़ें आपको इसमें बताई है और आगे के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस बजट का असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। तो इसी तरह से आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को और लाइक करते रहिए हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम है हिंद एक्सप्रेस। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।